कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लगता है मार्केट में कोई नया बाबा आया है। भगत तो अपने आया था किस्मत खिलवाने, लेकिन इस बाबे ने मार मार के नारियल लगता है इसका सिर ही खोल देना है। जनता भी देखकर कहती होगी आप कहाँ से ज्ञानी बाबा? गले में खुजली है, मुंह खोलो, लगाओ माइक, पूछो कहाँ है खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं सोचो जरा, जिस बच्चे ने डॉक्टर बनना है वो +1 और +2 में मेडिकल रखता है, फिर वो नीट की तैयारी में ना रात देखता है ना दिन देखता है, फिर वो MBBS करता है, फिर जिस फील्ड में उसे डॉक्टर बनना है उसकी स्पेशलाइजेशन करता है, फिर जाकर वो कहीं डॉक्टर बनता है और पेशेंट का इलाज करता है। दूसरी तरफ पता नहीं ये ढोंगी बाबा कहाँ से उठकर आ जाते हैं और कहते हैं हम फूक मारेंगे और तुम ठीक हो जाओगे। रॉन्ग नंबर है। अगर ऐसा होता तो इतने हॉस्पिटल है सभी बंद करवा दो, बस ये ढोंगी बाबा फूक मारेगा और सभी दुनिया ठीक हो जाएगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। और सोचने वाली बात तो ये भी है, अगर ये ढोंगी बाबा लोगों को ठीक करेगा तो ये डॉक्टर इतना पढ़ लिख कर क्या करेंगे? पूछो कहाँ खुजली, खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है सरकार को चाहिए इस ढोंगी बाबा को वहां छोड़ आए जहां इसे अपना इलाज करना भी मुश्किल हो जाए। लो जी लो, अब तो पचकारी वाली माता जी भी आ गई है। लगता है बचपन में इनके माता पिता ने इनको पचकारी के साथ खेलने नहीं दिया, तभी तो ये जनता के जज्बातों के साथ खेल रही है। अरे आंटी जी आप किस लाइन में आ गए? आपको इस उम्र में लोगों को सही रास्ता दिखाना चाहिए, लेकिन आप फैला रहे हो अंधविश्वास। अच्छा बात नहीं है। और आप साबित क्या करना चाहते हो कि इस पचकारी से लोग ठीक हो जाएंगे? ठीक तो पता नहीं, गिले जरूर हो जाएंगे। और ऊपर से तो माता जी से भी अनपढ़ है इनके भक्त। क्यों, क्या हुई? तो इस खिलौने को चमत्कार समझ रहे हैं। ये चमत्कार नहीं, पचकारी है, मात्र 100 रुपए में मिल जाती है। अपने घर लाओ और होली मनाओ और इस अंधविश्वास से छुटकारा पाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। गूंगी थी, टोटली गूंगी थी, बोलनी बात थी। हस्बैंड ने रिसीव किया, ये बता रही है बोल पा रही। बोलो बोलो, मम्मी, पापा, पापा, 1 ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। ये मीम आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, जिसमें ये बच्चा कह रहा है कि मेरी बहन बोलने लगी। सच बात तो ये है, ये इसकी बहन ही नहीं है। ये तो बस दाल चावल के चक्कर में इस बच्चे से झूठ बुलवाया गया है। मैं आज आपको एक और सच बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बहन नहीं थी, उसे बनाया गया था और उसे 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा बोरी, 5 किलो चीनी, ये सब देख के मेरे को बनाया गया था। पागल बनाया गया था। इसको शेयर करें कि सबको पता पड़े। धन्यवाद ब्रो। आपने साफ साफ देख ही लिया होगा, इस बच्चे ने कहा ये मेरी बहन नहीं है और मुझे दाल चावल का लालच दिया गया था झूठ बोलने का। राम राम जी सारे भाइयों को। आज हमने ये यीशु वाला लड़का दोबारा पकड़ा है, ये आपसे कुछ कहना चाहता है। सभी धर्म अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए बोले वाले लोगों को बस बेवकूफ बनाते हैं। आंख बंद करें, हाथ बढ़ाएं, किसी के बच्चे की जान वापिस आ जाए, कितने लोग खुश हैं? आप देख पा रहे हो किस लेवल तक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। जो एक बार मर गया वो जिंदा कैसे हो सकता है, लेकिन ये लोग कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं अभिनव अरोड़ा के बारे में। आपने इसका ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस ये पता है बाके बिहारी मुझे अपना कहता है। मुझे पता है अभी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे मोटे तू तो वृंदावन 80 महीने चला जाता है, पर कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। सच में इस बच्चे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता इसके बारे में कोई क्या कहता है।
क्योंकि इसे अगर थोड़ा सा भी फर्क पड़ता तो ये लाखों लोगों की भावना के साथ नहीं खेलता। क्यों? क्या हुई? जो नॉन वेज खाते हैं क्या सही है? अभी पता चलेगा। देखिए, आपके घर में सबसे प्रिय कौन है? मेरी बेटी। आप उसको मान कर ये खा सकते हैं? नहीं हाँ, तो वो भी तो किसी का परिवार है, आप उसे काट करके कैसे खा सकते हैं? रुको जरा, सब्र करो। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। आप नॉन वेज खा रहे हो? वेज में? ठीक। भक्तजनों, कुछ सवालों का जवाब मिलना मुश्किल है। जो भी मांस का सेवन करता है उसे नरक की योनि प्राप्त होती है। तेरा क्या होगा कालिया? खुद नॉन वेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। इसने तो अपनी जुबान इतनी जल्दी बदली, इतनी जल्दी तो इसके माताजी ने इसके बचपन में डायपर नहीं बदले होंगे। ज्ञान उसे बांटना चाहिए जिसको खुद को, लेकिन हिंदुस्तान में जिस बच्चे के दूध के दांत नहीं टूटे वो बाबा बन के पूरी दुनिया को ज्ञान बांट रहा है। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। हाँ भाई हाँ, लगता है पप्पा ने जो स्क्रिप्ट लिखाई थी वो इधर आके भूल गया। ये भूल गया वो पप्पा। पप्पा जी बोल, पप्पा जी। जी पप्पा। स्पिरिचुअल ओरेटर अभिनव अरोड़ा सिर्फ 10 साल का बच्चा, पर इसका ध्यान भक्ति से ज्यादा रील्स और पैसों में है। और इसका मास्टरमाइंड है इसका बाप तरुण अरोड़ा। अब ये पापा जी ने अपने बच्चे को फुल ऑन स्पिरिचुअल रोबोट बना के भेज दिया है। हर लाइन पहले से रटवा रखी होती है, हर आंसर ऐसे गिनता है जैसे टेबल्स याद करा दी हो। और अगर कोई नया सवाल आ जाए तो बॉस सिस्टम क्रैश। तभी तो इसे 2 सवाल पूछे गए, इसे आए नहीं। ये तो वही बात हो गई कि दुनिया को ज्ञान बांटू एक हर बात पे, लेकिन कोई पत्रकार सवाल पूछ ले तो चुप रहूं उसकी हर एक बात पे। फोन इस्तेमाल करते हैं आप? नहीं। फोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते आप? नहीं। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। नारियल, देसी घी और एक सरसों के तेल की बोतल, भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। साफ सीधी बात है सबसे, जो दरबार में आएगा पहली बार वो तेल की बोतल, देसी घी, मधुसूदन का, लोकल वाला देसी घी बिल्कुल नहीं चलेगा, ध्यान रखना भैया, मधुसूदन का घी लेके आओ। अरे भाई, भीख मांगने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल नहीं है क्या? डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल, कुछ तरीका है भीख मांगने का। और इसे कोई समझाओ, कोई भी इंसान किसी भी धार्मिक स्थान पे जाता है, जिस भी भगवान को मानता है, भगवान के प्रति विश्वास और मन सच्चा होना चाहिए, ना कि ये नारियल और घी। इन लोगों ने धर्म को ही धंधा बना लिया है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? लड्डू मुत्याನ ಅವತಾರ ಬಾಳೈತಿ ಕತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರ ಕೋಟಿ ಶಿಮಿಕೆ ಋಷಿಮ್ಯಾಗ ನೆಲೆಸಿದ ದೇವರ ಅವರೇ लड्डू मुत्यार भक्त। ये है लड्डू मुत्ते बाबा। ये इतने फेमस है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो, आपने जिंदगी में अगर इंस्टाग्राम चलाया हो तो इनकी रील जरूर आपकी फीड में आई होगी। ये बाबा पंखे को हाथ लगाकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है। इस बाबा को हम बस एक ही बात कहना चाहते हैं, पंखे को हाथ ध्यान से लगाया कीजिए। पंखे की जगह अगर हाथ तार को लग गया ना, अभी तो आप अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बदले में उनको आपको श्रद्धांजलि देनी पड़ जाएगी। ये बाबा अपने भक्त को क्या ही सही रास्ता दिखाएगा, ये तो खुद ही बचपन से बाहर नहीं आया अभी तक। जैसे इस बाबे की हरकतें है ना, इसको बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए, या तो गोली मार देगा या खा लेगा। मैं सभी नहीं, कुछ पखंडी बाबों की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं मोह माया में क्या रखा है, हमें सब कुछ त्याग देना चाहिए। वो इन्हीं कथाओं के लाखों रुपए ले रहे होते हैं। वो कहते हैं हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे, लेकिन खुद ही करोड़ों की कोठियां और कारें ले लेते हैं। और जैसे भारत में माहौल है, पहले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनने की सोचते थे, लेकिन आजकल 8-8, 10-10 साल के बच्चे बाबा बनने की सोच रहे हैं। स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। जब मनुष्य की ये
ये देखकर मुझे एक बात याद आ गई। मेरे मित्र ने मुझे कहा क्या करूं, काम में बहुत मंदा है। मैंने उसे कहा बाबा मंजा कम लागत में सबसे बढ़िया धंधा है। और चाहे आज किसी के पास शोरूम या ढाबा है, लेकिन सबसे ज्यादा मौज में बाबा है। लेकिन मित्र बोला एक बड़ी मुसीबत है कि मैं शादीशुदा हूँ, ये बड़ी कठिनाई है। मैंने कहा तू एक से ही घबरा गया, एक आधे बाबे की तो कई लगाई है। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को ही मूर्ख बना ले। मित्र कहने लगा ये बात नहीं है, कल ही 2 बाबे तिहाड़ जेल से छूटे हैं, 3 बाबे तो पब्लिक ने शरेआम ही कूटे हैं। मैं बोला जेल जाना आजकल कौन सा मुश्किल काम है, वहाँ तो हर प्रकार की सुविधा और आराम है। वहाँ तो तुझे एक से एक VIP मिल जाएंगे, 10-20 चेले तो तेरे जेल में ही बन जाएंगे। अब तो तू बस एक काम कर, कोई सा भी भगवान पकड़ ले और उसकी सारी कथाएं मुंह जवानी रट ले। 2-3 आरती और 4-5 संस्कृत के श्लोक याद कर लियो, और ढोलक मंजीरे वाले की जरूरत पड़े तो मुझे धर लियो राजा जी। और कई लोग तो बस भंडारा खुलने की बाट में रहते हैं, और एक आधे तो ऐसे भी आते हैं जो अपनी पुरानी चप्पल को बदलने की ताक में रहते हैं। और मैंने अपने मित्र को कहा अगर बाबा बनने में तुम्हारी दुकानदारी चल गई, इसके बाद राजनीति में हाथ आजमाना है। करना क्या है, बस पब्लिक का बेवकूफ ही तो बनाना है। और अगर नेता के साथ साथ तू बाबा हो गया, ये समझ ले सोने पे सुहागा हो गया। देश की व्यवस्था पे ध्यान चाहूंगा। एक तरफ भगवान को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से बलबलाते हैं। अरे ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने भूखे बच्चे को देख के खुद 56 तरह के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा। क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।